यह कहानी सिर्फ हवा में उड़ते जहाज़ों की नहीं, यह कहानी है उस जज्बे की जो हर भारतीय पायलट की आंखों में चमकता है। जब राफेल की गर्जना लद्दाख की चोटियों में गूंजती है, जब सुखोई का इंजन पाकिस्तान की सीमाओं को हिलाता है और जब चीन अपने जेट से एशिया का बादशाह बनने का सपना देखता है, तब यह सवाल उठता है, आसमान का असली राजा कौन है? भारत, चीन या पाकिस्तान? स्वागत है आपका देश और दुनिया में। आज की कहानी भारत की उस उड़ान की जिसने चीन को पछाड़ दिया। दुनिया में अगर वायुसेना रैंकिंग की बात की जाए तो साल 2025 में एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA ने कहा, भारत की वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन चुकी है। रैंकिंग इस प्रकार से है: अमेरिका नंबर 1, रूस नंबर 2, भारत नंबर 3 और चाइना नंबर 4। और पाकिस्तान पाकिस्तान तो नंबर 10 में भी नहीं है दोस्तों। पर यह रैंकिंग सिर्फ संख्याओं पर नहीं बनी, यह बनी है TVR पर। TVR का मतलब है ट्रू वर्ल्ड रेटिंग, जो मापता है किसी एयरफोर्स की गुणवत्ता, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और तत्परता को। दोस्तों, यह TBR क्या है? TBR का मतलब है ट्रू वैल्यू रेटिंग। या सिर्फ विमान गिनने की गणित नहीं, यह एक ऐसा सूचकांक है जो बताता है कि युद्ध की स्थिति में कौन सी वायुसेना वास्तव में कितनी सक्षम है। इसमें ध्यान रखा जाता है जेट्स की पीढ़ी, जनरेशन 4, जनरेशन 4.5 या जनरेशन 5, पायलटों की औसत ट्रेनिंग घंटे, मेंटेनेंस, रडार, सप्लाई नेटवर्क और रणनीतिक तैयारी। यानी किसी देश के पास 3000 पुराने विमान हो तो वह उस देश से कमतर हो सकता है जिसके पास 1700 आधुनिक जेट और बेहतरीन पायलट हो। यही कारण है कि भारत ने चीन को TVR स्कोर में पछाड़ दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की ताकत की। भारतीय वायुसेना की असली ताकत है विविधता और प्रशिक्षण। आज IAF के पास है सुखोई 30 MKI, देश की रीढ़, 2 इंजनों वाला मल्टी रोल जेट। राफेल, फ्रांस का अत्याधुनिक फाइटर, एशिया का शेर। मिराज 2000, मिग 29 और तेजस, जिन्होंने युद्ध के हालात में अपनी सटीकता साबित की। यही नहीं, भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर आसमान की ओर बढ़ रहा है। तेजस मार्क 2 M का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और घातक UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जैसी परियोजनाएं भारत को 5th और 6th जनरेशन की दिशा में ले जा रही है। यानी अब भारत सिर्फ विमान नहीं खरीदता, वो उन्हें खुद बनाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चीन की हकीकत की। चीन के पास 3700 से अधिक विमान हैं। उसके पास है J-20 माइटी ड्रैगन,
J-16, J-10C और सुकोई 35। लेकिन WDMMA रिपोर्ट कहती है कि चीन की वायुसेना अभी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रेनिंग में भारत से पीछे है। चीन की ताकत है उसका औद्योगिक पैमाना, लेकिन कमजोरी है आसमान ट्रेनिंग स्टैंडर्ड की। उसके पायलटों के पास औसतन भारत के मुकाबले कम उड़ान घंटे हैं और कई स्क्वाड्रन अब भी पुराने डिजाइनों पर निर्भर है। इसलिए आकार में बड़ा होने के बावजूद चीन की ट्रू कॉम्बैट लीडनेस भारत जितनी नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की स्थिति की। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स यानी PAF के पास लगभग 1400 विमान हैं, जिनमें प्रमुख है JF-17 थंडर और F-16 जो चाइना ने ही पाकिस्तान को दिया है। वो तो आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया होगा दोस्तों, इनकी क्या हकीकत है। JF-17 पाकिस्तान और चीन की साझी परियोजना है, पर यह अब भी राफेल या सुकोई जैसे जेट से तकनीकी रूप से काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों सीमित बजट और लॉजिस्टिक सपोर्ट। उसके एयरफोर्स छोटी है लेकिन अनुभवी है, पर आधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियारों की कमी उसे भारत या चीन के स्तर तक नहीं पहुंचने देती। दोस्तों अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की जंग की। अब मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि तकनीक का है। भारत बना रहा है एम का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर, चीन तैयार कर रहा है J-35 और भविष्य का 6th जनरेशन कॉन्सेप्ट जेट। अमेरिका पहले से ही F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ जेट चला रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक किसी देश का 6th जनरेशन फाइटर जेट पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। सब कुछ विकास के चरण में है और भारत इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेनिंग और रणनीति की। भारत की असली ताकत उसके पायलट हैं। हर वर्ष हजारों घंटों की ट्रेनिंग, रात दिन के ऑपरेशंस, सिम्युलेटर और ज्वाइंट एक्सरसाइज। भारत के पायलट फ्रांस, अमेरिका और इजराइल तक में ट्रेनिंग करते हैं। चीन की तुलना में IAF का पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशो और कॉम्बैट रेडनेस कहीं बेहतर है। यही कारण है कि जब कभी सीमाओं पर तनाव बढ़ा, भारत की वायुसेना हमेशा तैयार मिली। दोस्तों अब बात करते हैं सीमाओं की सच्चाई की। दोस्तों 2019 में बालाकोट स्ट्राइक, 2020 में गलवान तनाव, 2022 में लद्दाख की रातों में उड़ते सुकोई, हर बार भारत ने सिर्फ बचाव नहीं किया बल्कि जवाब दिया, सटीक और संयमित। IAF के मिशन न सिर्फ युद्ध के हथियार हैं बल्कि राष्ट्र की कूटनीति के पंख भी हैं। आसमान में उड़ता हुआ हर भारतीय जेट शांति का प्रहरी भी है और शक्ति का प्रतीक भी है। दोस्तों अब बात करते हैं भविष्य की उड़ान की। भविष्य की उड़ान अब
उड़ान भारत भर चुका है। भारत के पास अगले 10 वर्षों में होंगे एम का 5th जनरेशन फाइटर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, घातक स्टील्थ ड्रोन्स और नेट सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम। 2035 तक भारत दुनिया की शीर्ष 3 एरोस्पेस शक्तियों में स्थायी स्थान बना सकता है। और तब जब भारत का झंडा किसी मिशन के साथ आसमान में लहराएगा, वह सिर्फ ताकत नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक होगा कि भारत तैयार है हर आकाश के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे दोस्तों देश और दुनिया, जहां हम दिखाते हैं देश और दुनिया की वो कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से अपना प्यार बरकरार रखिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया भर के कमेंट कीजिए और बताइए कि अगला कहानी, स्टोरी, ब्लॉग, एपिसोड हम किस पे बनाएं। आपका प्यार हमारी सर आंखों पर।